Hello friends and welcome to Crack Education. My name is Raja Kumar and welcome on your largest YouTube platform for defense service preparations. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा कुमार है। आप सबका स्वागत है क्रैक एजुकेशन चैनल के ऊपर, जहां हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक्स। जैसे आपको पिछले वीडियो में आपको मालूम होगा कि मिशन 2021 स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट होने वाला नहीं, स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट वीडियो आपको ये मिल चुका होगा मिशन 2021 का, कैसे ये काम करेगा, कब सिलेबस कंप्लीट होगा, कब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगी, सारी इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में दी गई है। तो प्लीज़ उस वीडियो को अभी तक आप लोग देखे नहीं हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। जो यहाँ पर आई बटन बन रहा होगा वहाँ पर क्लिक कीजिएगा या हमारे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ठीक, थंबनेल भी बनाया हुआ है, लिखा हुआ है मिशन 2021। ओके, तो ज़रूर उसको जाकर एक बार देखिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारा स्टेप क्या है, कैसे हम लोग चलेंगे, कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सारा बातें वहाँ पर बताई गई है। देखिए, हम आपको फिजिक्स बताएंगे और फिजिक्स एयरफोर्स जो यहाँ पे दी गई है, देख लीजिए, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए। जैसे हमारा 2020 का बैच चल रहा था, जिस टाइप से मैं आपको वहाँ पर पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो भी फिजिक्स का टॉपिक था पढ़ाए थे, वैसे ही अब इसको 2021 जो अप्रैल में एग्ज़ाम होगी, अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। बहुत जल्द प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी 2021 आने में अभी टाइम है। बट प्रिपरेशन पहले हो जाए तो हमारे को टाइम मिल जाता है प्रैक्टिस सेट करने के लिए। तो प्रैक्टिस सेट जितना कीजिएगा, क्वेश्चन जितना लगाइएगा आप, उतना बेनिफिट आपके लिए होगा। ओके, इसलिए इतना फास्टली कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हुआ है। ओके, तो देखिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब मिड जनवरी, मतलब 15 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ्स हो या इंग्लिश हो या जीएस हो। 15 जनवरी 2021 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जितने टाइम बचते हैं उतने टाइम पर हम अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, तो उस वीडियो में प्रॉपर ढंग से बताया गया है। हम थोड़ा समरी बना के कुछ 2-3 मिनट का इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। ठीक, तो चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका क्वेश्चन बनता है। अच्छा टॉपिक्स भी है। मैंने 12th का ही टॉपिक से स्टार्ट किया हूँ, अभी 11th का टॉपिक्स स्टार्ट नहीं है, ये 12th का ही टॉपिक्स स्टार्ट किया हूँ। क्योंकि 12th का टॉपिक इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि देखिए 2021 में तो प्रॉफिट करेगा ही करेगा। अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है 2020 का, उसमें भी आपका प्रॉफिट कर सकता है। इसलिए ही 12th का पहले टॉपिक्स क्लियर होगा, उसके बाद 11th का टॉपिक्स आएगा। ओके, तो टेंशन ना लें, 12th का टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए अब टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो देखिए, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक स्टार्ट होता है कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट होता है। और पहले एक बार थोड़ा मैं आइडिया दे दूं, जो हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं जो पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ आइडिया दे दूं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चार्ज रेस्ट में रहेगा। जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, चार्ज किस में रहेगा भाई? रेस्ट में रहेगा। ओके, चार्ज तो रेस्ट में रहने वाली है। आने वाले टॉपिक्स में चार्ज मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो जो भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी चार्ज किस में रहेगा? आपका चार्ज रेस्ट में रहेगा। ठीक, तो इतना बात आप ध्यान में रख के चलिएगा। जो भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आपको ये भी मालूम है कि प्लस चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है।
माइनस प्लस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये सब बातें आपको जानकारी होगी। नहीं जानकारी तो ये आइडिया ले लीजिए, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। तो कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ क्या है, कहाँ यूज करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। टेंशन ना लीजिए, ठीक। जो भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस मेथड से, जिस टाइप का आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, सारा चीज़ कराया जाएगा। टेंशन ना लीजिए, सिर्फ बने रहिए। ओके, तो देखिए कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है, देखिए दो पॉइंट चार्ज होंगे, क्या होंगे, 2 पॉइंट चार्ज होंगे। जैसे आपका ये Q1 प्लस चार्ज दिया है, ये Q2 भी प्लस चार्ज दिया हुआ है, 2 चार्ज गिवन है। तो ये Q1 दोनों क्या है, सिमिलर चार्ज है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। ओके, तो ये वाला Q1 इधर फोर्स लगाएगा और Q2 इधर फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज हैं। तो लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 पे फोर्स कौन लगाया है, 1 फोर्स लगाया, तो इसलिए यहाँ पे लिखे F21। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, 2 फोर्स लगा रहा है, तो इसलिए लिखे F12, ठीक। इतना आपको तो समझ में आ रही होगी। ओके, तो ये सारे बातें आप नोट डाउन करते चलिएगा, मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, ठीक। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया है यहाँ पे ये कैसे 1 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे कैसे आपका 2 1 लिखा हुआ है, यह बात आपको समझ में आ गई। और देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, ये भी आप क्वेश्चन उठा सकते थे। आपको ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन उठा सकते थे कि यहाँ पर तो माइनस है बट यहाँ पर माइनस क्यों नहीं है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या दिए लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पहले बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पर चलेंगे। टेंशन ना लीजिए, बेसिक एडवांस सब होगा। तो यहाँ पे F12 है और किसके इक्वल बताया गया है, F21 का। तो देखिए दोनों इक्वल बताया गया है, तो बट एक आदमी इधर जा रहा है और एक पर्सन इधर जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों को इक्वल दिखा दिया गया है। तो एक तो पोजीशन चेंज कर दिया ना, मान लीजिए इस चीज़ को इधर लाएंगे तभी तो बराबर होगा। तो बराबर इधर को इधर लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको, साइन, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक। थोड़ा मैं लैंग्वेज में समझा दिया हूँ, ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक और आइडिया है मेरे पास। देखिए ये 1 2 है, इसको मैं पोजीशन चेंज कर दिया 2 1 का, तो पोजीशन चेंज किया तो किसका साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। ये यहाँ तक समझ गए, एकदम इजी मेथड में समझा दिया। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन क्यों नहीं आया है, माइनस का साइन इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर मॉड का यूज़ है। क्या यूज है, मॉड का। और मॉड का यूज तो आपको मालूम ही है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ठीक। मैग्नीट्यूड आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये मॉड आपका है, मान लीजिए -2 मॉड है तो क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, ये भी आपको मालूम है, ठीक। तो सारा पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा, ऐसा नहीं है कि एक भी पॉइंट स्किप हो जाए, आपका नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक। ये नोट्स हमारा खुद का है, कहीं से कॉपी वॉपी नहीं है, ठीक। यहाँ कहीं से भी आप मैच कर सकते हैं, ऐसा नोट्स आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी डिटेल्स में नोट्स को बनाया गया है और हर पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन किया गया है, ऐसा छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा पॉइंट्स नोट डाउन किया गया है। आप खुद का अपना नोट्स बनाएं, वो बेटर है। और जो लोग खुद का नोट्स नहीं बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाते हैं तो वहाँ से भी आप ये नोट जो मैं नोट से ये पढ़ा रहा हूँ आपको, ये नोट आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। ओके, क्या होगा, अवेलेबल होगा, उसको वहाँ से सिर्फ आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक। तो पहले तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड होना है और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी थी। तो देखिए यहाँ सब मतलब क्या है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला निकालते हैं। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला निकालते हैं तो देखिए Q1 का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Q2 का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। यहाँ तो आपको बात समझ में आ रही है, मतलब फोर्स चार्ज दोनों चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, मतलब चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स भी हमारा बढ़ेगा, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई, डायरेक्टली का मतलब ये होता है।
मतलब कोई एक चीज़ बढ़ाते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, तो देखिए, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, दोनों के बीच में क्या है, एक डिस्टेंस है। ओके, तो देखो डिस्टेंस बढ़ाओगे, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ही डिस्टेंस, जितना बढ़ाओगे डिस्टेंस उतना क्या होगा, आपका फोर्स कम होगा, और जितना ही डिस्टेंस कम रखोगे उतना ही फोर्स आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस बढ़ाते हो तो फोर्स कम होता है और डिस्टेंस कम रखते हो तो फोर्स ज़्यादा होगा। ये आपका थोड़ा अपने खुद से भी एनालिसिस करते हैं। मतलब दो चार्ज को, दोनों लाइक चार्ज है, मान लीजिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों को जितने पास रखेंगे उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा, उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा। और जितना ही दूर लेते चले जाएंगे, मतलब ये इस डिस्टेंस पर कर दिए तो इसमें फोर्स कम लगेगा। ठीक, ये थोड़ा अपना माइंड का यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपका के एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक, के आपका क्या आ जाता है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को क्या कहते हैं, फ्री स्पेस। ठीक, कांस्टेंट को क्या करते हैं, फ्री स्पेस अपॉन मीडियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर के क्या है, आपका कांस्टेंट है। ओके, और कांस्टेंट डिपेंड अपॉन मीडियम। ये के किस पे डिपेंड होता है, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देख लो भाई क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से देख लो भाई, यहीं से क्वेश्चन बनता है। आप लोग यहीं से नहीं पढ़ के जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन बनता है कि ये कूलम्स लॉ है, जो कूलम्स लॉ का जो के ये कांस्टेंट होता है वो किस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन आपका बना दिया तो आप तो सोचिएगा किस पर डिपेंड करेगा, के को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर तो आपको दिखा रहा है कि F इक्वल टू के दिया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि के को इंक्रीज करते हैं, के को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है और यहीं से आप लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ समझ लीजिएगा के किस पे डिपेंड करता है, के को बढ़ाइए घटाइए उससे कोई मतलब नहीं है। के डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे डिपेंड करेगा। वो देखेगा कि मीडियम आपका कैसा है। ठीक, किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा के किस पे, ये मोस्ट VVI पॉइंट से यहीं से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। ठीक, तो के किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपको मिल जाता है, यहाँ से एक ग्राफ का भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, ग्राफ का भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ ये के का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे आपको नोट डाउन है। ठीक, यहाँ पे आपका नोट डाउन है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। कभी कभी के का यूनिट भी पूछ लेता है, SI यूनिट, ये सब आप नोटबुक में अपना लिखते चलिएगा। के का SI यूनिट क्या है, तो के का SI यूनिट यहाँ से निकाल लीजिएगा आप। यहाँ पे SI यूनिट आपका लिखा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक, ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कह लीजिए या डिस्टेंस आपका। ठीक, तो यहाँ से आपका ये ग्राफ का भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक, ओके, ठीक है, ग्राफ ऐसा बनेगा आपका। यहाँ ग्राफ का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे देगा, 4 ग्राफ दे देगा, लिख देगा F इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और 4 ग्राफ दे देगा, एक ऐसे और एक ऐसे दे देगा और एक आपका दे देगा ऐसे। ये 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कौन ऑप्शन सही है, तो ये C ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके टाइप से आपका क्वेश्चन बता रहा हूँ। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन आपका मैं फालतू का करवा रहा हूँ। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। देखिए फिजिक्स में जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्वेश्चन करते जाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, क्वेश्चन करते जाइएगा तो फिजिक्स आपको इजी समझ में आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ही नहीं कीजिएगा तो फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। अब बोल देगा आर को हाफ कर दिए, मान लीजिए आर आपका 50 दिया है, क्वेश्चन में लिख देगा आर इज़ द 50 मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकता है। ठीक, हम सब चीज़ से तैयार रहेंगे। अब बोल देगा आर 50 है और इसको हाफ कर दिया, तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा,
25 हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, बोले कि यहाँ पर कोई डिजिट दिया नहीं गया, सिर्फ बोला कि आर को हाफ कर दिए तो एफ कितना हो जाएगा। देखिए मतलब 2 वर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक। क्या पूछ दिया क्वेश्चन, आर को हाफ करते हैं तो एफ कितना हो जाएगा। तो देख लीजिए आर को हाफ कीजिएगा, तो आर को हाफ कीजिएगा तो मैं बोला ही था कि जितना आर कम होगा उतना ही एफ ज़्यादा होगा, ठीक। तो देखिए आर को हाफ किए तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो 1/4, तो 4 इधर चल जाएगा, तो एफ क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ आपका 4 गुना हो जाएगा, ठीक। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, मोस्ट वीवीआई, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आप लोग गलत कर जाते हैं, ठीक, गलत कर जाते हैं। इनको मालूम होता है, मालूम होगा क्या, इनको तो मालूम ही नहीं होगा कि के किस पे डिपेंड करता है। तो के आपका मीडियम पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है भाई, मीडियम पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका लिखा हो गया है, इसको मोस्ट वीवीआई है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए कितना इजी क्वेश्चन उठा लिया। आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैक्सिमम फ्रेंड्स हमारे जो हैं यहीं से क्वेश्चन आपका गलत करके आते हैं, मैक्सिमम गलत करके आएंगे। 4 भी दिया रहेगा, 1/2 भी दिया रहेगा, 4×4 कुछ भी ऑप्शन दिया रहेगा, बट मैक्सिमम लोग यहाँ से गलत करके आते हैं, ठीक। मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं, बट आप गलत मत कीजिएगा। आप लोग, मैं आपको बता दिया, आपको मैं समझा दिया हूँ, तो आपको गलत नहीं करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हाफ किया था, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। अब बोल रहा है कि आर को डबल कर दिया, तो सिंपल सी बात है, आर को बढ़ाइए या घटाइए। आर को बढ़ाते हैं तो एफ क्या करता है आपका, आर बढ़ाइएगा तो एफ कम हो जाएगा, आर को कम रखते हैं तो एफ आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर तो डबल कर दिया, मतलब एफ को, आर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया है। तो एफ, आर को इंक्रीज किया है तो एफ आपका डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो एफ डिक्रीज होगा, देख लीजिए एफ कितने टाइम डिक्रीज हो गया, 4 टाइम डिक्रीज हो गया, ओके। 4 टाइम आपका डिक्रीज हो गया, 1/4 टाइम डिक्रीज हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा आपकी बात है, कूलम्स लॉ क्या है क्या नहीं मैं आपको बता दिया गया है, क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ, ऐसा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन भी करा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, और आपको नोट्स खुद का नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम बचेगा रिवीजन का, उसमें आपको नोट्स ही हेल्प करेगा। क्या करेगा, नोट्स आपका हेल्प करेगा, ओके, नोट्स आपका हेल्प करेगा। तो ये नोट्स आप खुद से बना लीजिए, या ये नोट्स को आपको लेना है, ये नोट्स हमारा खुद का बनाया हुआ है, जो एग्ज़ाम बेस पे आपका मोस्ट वीवीआई नोट्स है। ये नोट्स आप सिर्फ इस नोट्स को पढ़ लेते हैं, और मैं जो आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, वो आप कर लेते हैं, तो कम से कम आप 18+ एयरफोर्स में क्वेश्चन करके आइएगा, नेवी में 18+ क्वेश्चन करके आइएगा, और 70% एनडीए का क्वेश्चन आप करके आ जाइएगा, ठीक। ये सिर्फ नोट्स को आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, और हमारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप देख लीजिएगा, आप कोई भी बुक से उठा के क्वेश्चन कीजिएगा, आपसे लगने लगेगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। क्या है, वेक्टर फॉर्म में दिया गया, ठीक। तो कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे भी सेम Q1 है, ये भी Q2 है। तो यहाँ पर 2 किस फोर्स 2 है, किस पर फोर्स लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, 1 फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर F1 है तो कौन फोर्स लगा रहा है, 2 फोर्स लगा रहा है। सिंपल पिछली वाली बात ही रिवीजन हो रही है, जो अभी पढ़े हैं खुद वही बात है रिवीजन, सिर्फ यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, ठीक। तो वेक्टर फॉर्म आएगा, तो देखिए वेक्टर का भी जो टॉपिक्स मैं नहीं पढ़ाया हूँ, अभी मैं 12th का ही टॉपिक से स्टार्ट किया हूँ। वेक्टर आपका 11th का टॉपिक्स है, 11th क्लास का टॉपिक्स है वेक्टर, ठीक। जो भी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर देखिए नोट्स में आपका हिंट दिया गया है, ठीक। ऐसा नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक कैप इक्वल क्या होता है, A/मैग्नीट्यूड, वेक्टर A/मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जिनको वेक्टर समझ में नहीं आता है, ठीक। तो R क्या आपका, ये देखिए ये मैग्नीट्यूड है, तो R1 - R2 दिया हुआ है, ठीक, ओके। तो देखिए यहाँ पर सिंपल जो है आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, और सिर्फ यहाँ पर कैप आ जाएगा, ठीक। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैप आ जाएगा। तो ये एक कैप था, तो यहाँ पे सिर्फ कैप है, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर हो गया, ये नीचे मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब इस फॉर्मूले के अनुसार इसको तोड़ा गया है, ठीक है। आपको समझ में आ रही होगी बातें, ओके, ठीक। तो चलिए ये देखिए 1 से 1 कट जाएगा, मतलब एक ये पूरा 1 और ये 3 हो जाएंगे, तो यहाँ इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में इसका फार्मूला हो गया। तो वेक्टर फॉर्म का भी कभी कभी फार्मूला पूछ देता है आपका एग्जाम में, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में क्या फार्मूला होगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। अब यहाँ पर देखिए सम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स मैं आपको लिख दिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स है, ये बुक में आपको नहीं मिलेगी, ये बुक में आपको बातें नहीं मिलेगी, ठीक। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, चलिए ठीक है। आपको यहाँ पर ये बुक में क्वेश्चन, ये आपका नोट्स नहीं मिलेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का नोट्स बनाया गया है बहुत सारे बुक देखकर, और ये जो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछता है उस टाइप से सारा मैं नोट्स बनाया हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे FE और FG का मतलब क्या है, FE और FG का मतलब क्या है, ये फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये फोर्स इन ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये 11th का टॉपिक है, ग्रेविटेशनल का एक टॉपिक ही है 11th का, ठीक है। देखिए तो दोनों बात सिमिलर है, आप ग्रेविटेशनल पढ़ लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ग्रेविटेशनल में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों टॉपिक्स काफ़ी एक दूसरे में सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है, ओके। तो देखिए सिमिलर क्या है, यहाँ पर लिखा है सिमिलैरिटी क्या है, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स मतलब इसका भी इन्वर्स वैलिड है और ग्रेविटेशनल में इन्वर्स वैलिड है, और एक्ट अगॉन लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, मतलब क्या करता है, लाइन ज्वाइनिंग इन द सेंटर, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में सिमिलर क्या है, तो ये दो बात सिमिलर है, दो फैक्ट्स सिमिलर है, इसको आप नोटबुक बुक में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको बुक में कहीं बुक में नहीं मिलेगा। और डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है, ये क्या करता है, रिपेल एलवेल अट्रैक्ट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स क्या करता है, दो चार्ज रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में ओनली अट्रैक्टिव होता है, रिपेल तो होता ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्या आ गई, ये भाई तो स्टार डाल के लिख लेना, ठीक, ये स्टार डाल के तुम लिख लेना कि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक, इसको स्टार डाल के तुम लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में रिपल्सन होता है कि नहीं होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका सिर्फ अट्रैक्शन होता है, रिपेल होता ही नहीं है, ठीक, रिपेल होता ही नहीं है, ठीक है। और देखिए इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बात है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, 2 नंबर फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये 1 नंबर फैक्ट आपको मालूम होगा, 3 नंबर फैक्ट भी आपको मालूम होगा, बट ये 2 नंबर फैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ओके। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज कर या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए आप, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक, सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। चलिए तो यहाँ से देख लीजिए, आप समझ गए होंगे, इसको बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, ये भी VBI क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, अब बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, NDA में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत सारे बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सारे बुक में ये क्वेश्चन दिया गया। आपको ये क्वेश्चन आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन से आप मुलाकात हुई होगी, और हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं जो पहली बार एयरफोर्स या NDA या नेवी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनको पहली बार ये क्वेश्चन से मुलाकात हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं आपको अभी पढ़ाया हूँ, जो मैं आपको बताया हूँ उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ, मतलब रेशियो पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट द सम डिस्टेंस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ दूरी पर डिस्टेंस पर है, प्लेस किया है, मतलब रखा हुआ है, एंड द ए पार्ट इन एयर, मीडियम कौन सा है, एयर है, देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पकड़ना है आपको, एयर है, एयर क्या आपका मीडियम है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सारा डाटा मैं आपको लिख दिया हूँ, जिनको याद नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये कितना होता है, ME कितना होता है, मास क्या होता है, ये कांस्टेंट K क्या होता है, K का वैल्यू कितना होता है, G का वैल्यू कितना होता है, सारा चीज़ मैं यहाँ पर नोट लिख दिया हूँ, जिनको याद नहीं है, बट ये सारा बात आपको याद होना चाहिए। जब तक ये डाटा ही नहीं याद होगा तब ये दोनों का रेशियो आप नहीं निकाल सकते, ये दोनों का रेशियो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये डाटा का ही यूज़ है, ये डाटा चारों डाटा का ही यूज़ है, तभी आपको रेशियो निकलेगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स का है, ये आपका मास का है, ये आपका कांस्टेंट का है जो आपकी कूलम्स लॉ में अभी जो आप पढ़े हैं, ठीक, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का है, ठीक। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालिएगा, ओके।
नहीं तो ये आपको याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट, इसका आंसर जो याद करना है आप इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताओ। ठीक, ये आपको याद भी कर सकते हैं, बट आपको याद नहीं करना है, सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये आपका दो चार्ज के बीच में दो कूलम्स लॉ कहाँ यूज होता है, दो चार्ज के बीच की दूरी, मतलब दो चार्ज आपका प्लेस था। ठीक, दो चार्ज के प्लेस का कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, के आपका कांस्टेंट है, Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, कि आपका यहाँ पे भी कांस्टेंट होता है, M1 इंटू M2 मास, यहाँ पर मास आ जाता है। ठीक, यहाँ पे चार्ज आ जाता है, इसलिए मैं बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों काफ़ी आप एक दूसरे में सिमिलर है। देखिए आपको सिमिलर आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पर सिर्फ चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे क्या आ जाता है कि ग्रेविटेशनल में मास आ जाता है। ठीक, दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल लगता है ना, यहाँ पर दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर रेशियो पूछा था, क्या पूछा था रेशियो, तो दोनों को अपॉन में कर दिए, ये R2 एंड R2 कट जाएगा। ठीक, तो R2 एंड R2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये दोनों सिमिलर चार्ज बोला था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मास दोनों सिमिलर था, तो M1 स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, ओके, तो K का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, इसका भी आपको K का वैल्यू इसको भी मालूम है। ओके, मास का डाटा दिया गया था, ई का भी डाटा, चार्ज का भी डाटा गिवन था, तो सारे को कट कीजिएगा तो लगभग आपका 10 के पावर 42 आंसर आता है, 10 की पावर 42 आपका आंसर आ जाता है। इसको आप याद भी रख सकते हैं या आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा, तो आपके पास मतलब ज़्यादा लोग इसको याद ही कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले लेता है, क्योंकि यहाँ तक तो जल्दी आ जाइएगा, बट यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन क्या होता है कि ये 2 मिनट समय ले लेगा आपका कैलकुलेशन, इसको कीजिएगा तो 2 मिनट आपको समय ले लेगा। बट हमारे एग्ज़ाम में समय की कमी है, हमारे एग्ज़ाम में क्या है, समय की थोड़ा कमी है, तो बस इसको थोड़ा डाटा को यहाँ पे याद कर लीजिए। ठीक, थोड़ा डाटा आपको इनपुट थोड़ा याद भी करना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सारा क्वेश्चन सारा चीज़ सॉल्व करके ही हम आंसर लाएँ, कुछ डाटा को फैक्ट्स को याद करना पड़ता है आपको। ओके, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको हमेशा काम आएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, देखिए आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, बातों समझ में आ रही होगी, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए टाइम से पहले अभी किसी भी चैनल पे 2021 का मिशन स्टार्ट नहीं है, बट हम आप लोग के लिए 2021 का मिशन स्टार्ट किए हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आने में अभी कम से कम 6 या 7 मंथ है, तो 6 या 7 मंथ से पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो लास्ट में सिर्फ हमको क्या बचेगा, लास्ट में हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ओके, तो प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसलिए मैं पहले ही आपको स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक, और हमारे इस पे तो 2020 का सिलेबस कंप्लीट है, इसका भी प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। ठीक, तो वो तो अपना चलता रहेगा, क्यूज भी आपका चलता है, 10 रुपीज़ का पेटीएम भी आप जीत सकते हैं, वो तो अपना चलता रहेगा, बट ये आपका 2021 का मिशन भी आपका स्टार्ट हो गया है, ये भी आपका वीडियो चलता रहेगा। ठीक, मैं आपको बता दिया हूँ कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, आपका मिड ऑफ जनवरी 2021 में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, बट पूछा नहीं गया है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का मैक्सिमम चांस है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन भी मान सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी मान सकते हैं। ए चार्ज क्यू क्या है, एक क्यू एक चार्ज है, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सच डैट व्हेन दीज द 2 पार्ट्स आर कीप्ड इन द सम separation and the electrostatic force between the maximum is the maximum, यहाँ पर क्या यूज किया, मैक्सिमम फाइंड द चार्ज ऑफ ईच ऑफ पार्ट। ठीक, मतलब कुछ सम डिस्टेंस पर सेपरेशन कर दिया गया है, मतलब एक क्यू चार्ज है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्यू चार्ज है, यहाँ पे हम कुछ यहाँ पर मान लीजिए एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करना चाहे तो ये क्यू चार्ज के प्लेस पे कुछ और भी रख सकता है, मान लीजिए कोई डिजिट भी रख दिया 50 या 100 या 2 या 5, कुछ भी रख सकता है, बट यहाँ पर मैं वेरिएबल लिया हूँ क्योंकि
डिजिट कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अब डिजिट से भी क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या बोल रहा है कि एक क्यू चार्ज है, इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, मतलब दोनों के बीच में एक सेपरेशन मतलब सम डिस्टेंस है, ठीक। और तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड द चार्ज ऑफ ईच पार्ट, मतलब पार्ट पर कितना चार्ज आ रहा है, ठीक। ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको पूरी तरह अच्छे से समझा दिया हूँ, ओके। चलिए तो इसको आप फाइंड करना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो मैं आपको ये इसका मैं पहले तो थ्योरी बताऊंगा अच्छे से, और उसके बाद मैं इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। थ्योरी याद नहीं रहे तो ट्रिक से भी आप काम चला सकते हैं, ओके। तो देखिए, तो एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को डिवाइड कीजिएगा तो Q/2 है। मान लीजिए एक 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 और प्लस 1/2 ही होगा, तब इसको यहीं ऐड करेंगे तो 2/2 बनाकर 1 बन जाएगा। यही आपका तो मैक्सिमम मैथ से आपको समझ में आ रही होगी, ओके, ठीक है। चलिए, तो ये आपको एक क्यू चार्ज है, उसको डिवाइड किया तो Q/2 है, ये भी Q/2 बन गया। और R क्या है, ये फिक्स हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स है, ओके। ये डिस्टेंस आपका फिक्स हो गया, ओके। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, यहाँ पर कूलम्स लॉ का यूज है। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन किए हैं, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ, सिर्फ कूलम्स लॉ पे ही बताया हूँ। देखिए कूलम्स लॉ का कितना यूज़ है, ओके, ठीक है। कूलम्स लॉ का कितना यूज है ये देखते जाइए आप, ठीक। तो देखिए कूलम्स लॉ का कितना यूज है, तो ये के हो गया आपका, ये आपका के कांस्टेंट है, दो को चार्ज क्या है, तो एक क्यू है, एक एक्स है, एगो ये थीटा मान लीजिए, थीटा माइनस एक्स है, मान लीजिए ये एक्स है तो थीटा माइनस एक्स मान लीजिए, ये R² हो गया, ठीक। ये तो आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। ये इस के एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा, ये स्टेप आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या किया है, उसको बाद देखिए क्या बोल दिया, मैक्सिमम बोला है। तो यहाँ पर थोड़ा नोट यहाँ पर आप लिख लीजिए, साइड में मैं आपको हिंट के लिए नोट्स बना कर देता हूँ, ठीक, कि आपको हर बात आपको समझ में आ जाए, हिंट से आपके लिए। देखिए क्या बोला है, मैक्सिमम बोल रहा है, तो मैक्सिमम बोलेगा तो क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। और मिनिमम भी बोलेगा तो क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये मैथ्स का टॉपिक्स है, मैक्सिमम और मिनिमा। जब ये मैथ का आपका टॉपिक्स आएगा तो वहाँ पर इसको बात को आपको बताएंगे सर, ठीक, ओके। ये मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक्स है, तो ये मैक्सिमम भी पूछेगा तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, मिनिमम भी पूछेगा तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, ये आपको मालूम होगा, ठीक। तो ये देखिए मैक्स यहाँ पर नोट्स में आपको लिख दिया गया, ओके। तो ये आपको थोड़ा आप नोट भी आप साइड में बनाते चल जाइएगा। y टेंड टू x तो मैक्सिमम है, तो f मैक्सिमम है, तो क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा, इक्वल कितना रख देना होगा, 0 लिख देना होगा, जो भी आएगा तो वो करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, के थीटा तो आपका कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, x/x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस ये 2 इधर आएगा, -1 हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक, ओके। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इतना आएगा, तो इसको इक्वल किसके रखना है, 0 के इक्वल रखना है, तो ये 0 के इक्वल मैं रख दिया हूँ, ठीक। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या किया है, उसके बाद आपका R² था, ये R² था, R² आपस में बट गया है, ओके। फिर उसके बाद क्या किया, के को कॉमन ले लिया तो थीटा माइनस 2x इक्वल टू 0 दिया गया है, ओके, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत तो बताइएगा, ठीक। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2x आ गया, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा θ/2। देखिए काफ़ी डीपली में अच्छे मैं बता दिया हूँ, यहाँ हर पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिखा गया, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया, θ/2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ईच पार्ट का चार्ज हो गया, ये आपका चार्ज निकल आया, ओके, ठीक। यहाँ x के वैल्यू आ गया, निकल गया, आ गया ना, ठीक। तो यहाँ पर थीटा के वैल्यू भी आ गया और x का भी वैल्यू आ गया, तो यहाँ से तो चार्ज निकल जाएगा। यहाँ x के जगह पे यहाँ पे पुट कीजिएगा, यहाँ पे निकालना तो थीटा दिया गया 2x और माइनस क्या करना है, θ/2, तो ये माइनस करके यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है,
ये इजी कॉन्सेप्ट है, सारे हमारे फ्रेंड्स को मालूम होगा जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि मान लीजिए ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज गिवन है, तो फोर्स ऑन टू क्या बोला है, एफ ऑन टू, एफ क्या आपका फोर्स है, एफ ऑन टू। तो एफ ऑन टू कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा देख लीजिएगा, लिखना सबको आता नहीं है, आता भी है तो बाद में भूल जाते हैं। एफ ऑन टू मतलब ऑन, मतलब ऑन टू मतलब ऑन बोल दिया, उसके बाद जो डिजिट आएगा वो पहले लिखाएगा और उसके बाद ये लास्ट ये डिजिट लिखाएगा। ठीक, ऑन आ गया तो जो पहले ऑन के बाद जो डिजिट है वो लिखाएगा, जो उसके बाद बचा वो उसके बाद डिजिट लिखाएगा। ठीक है, इतना समझ गए, सिंपल सी बात है। देखिए एफ ऑन टू, तो ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बात और समझ लीजिए, और इजी मैं बता दे रहा हूँ। टू बोला है, एफ ऑन टू, तो टू पे कौन सा फोर्स लगाएगा, तो वन फोर्स लगाएगा। तो एफ अभी कुछ पहले अभी तो कूलम्ब्स लॉ में ये चीज़ बताया था, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो टू पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, वन फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑन टू क्वेश्चन आपको पूछ दिया, तो टू पे कौन सा फोर्स लगाएगा, Q1 भी फोर्स लगाएगा एंड Q3 भी फोर्स लगाएगा। तो F21 F23 दोनों चार फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे। ठीक, ऐसे ही Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn तक है, तो ऐसे सबको हम ऐड करते जाएंगे। ठीक, ये आपका भी फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, सिंपल सी है, आपका बन जाता है। ओके, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका आ जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से ये VVI क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपका VVI हैं, सारे एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पढ़ते हैं, आप प्रिपरेशन करते हैं, कहीं भी कोचिंग क्लास करते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन से मुलाकात हुई होगी। और नहीं पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन मतलब यूट्यूब के माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। यूट्यूब के माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे सारा मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। आपको कोचिंग क्लास से यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिलेगा, आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं। मैं जो भी बताता हूँ आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप कहीं भी ये पढ़ते हैं या कहीं भी आप कोचिंग क्लास है, चाहे आपका फ्रेंड भी कोचिंग क्लास करता है, तो वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। आपको एक्स्ट्रा नहीं मिले तो प्लीज़ इस चैनल को लीव कर दीजिएगा, दूसरे चैनल पर बन जाएगा। ठीक, आपको एक्स्ट्रा नहीं मिले, बट एक्स्ट्रा मिले तब समझ लीजिएगा आपका कुछ इस चैनल से बेनिफिट है, आपका इस चैनल का समझ लीजिए, इस चैनल आपका नैया पार कर देगा। ठीक, चलिए पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल। अब देखिए इतना कॉन्सेप्ट बताने के बाद, कॉन्सेप्ट भी कराओ, न्यूमेरिकल भी कराओ। देखिए फिजिक्स में क्या होता है ना, लोग कॉन्सेप्ट बताते चल जाते हैं और न्यूमेरिकल डीपली में कराते नहीं है। न्यूमेरिकल कराते भी है तो ऊपर से न्यूमेरिकल करा देंगे, लास्ट में वही आपको कन्फ्यूजन बन जाता है। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा डीपली करवाऊँगा, ठीक है, डीपली करवाता हूँ। तो पॉलीगन टाइप्स का न्यूमेरिकल है। अभी आप कोचिंग क्लास किए होंगे तो ये पॉलीगन टाइप्स का न्यूमेरिकल नहीं किए होंगे, आपके बुक में होगा शायद, तो होगा तब से बन नहीं पा रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एफ नेट ऑन द चार्ज एंड वर्टेक्स सी पे एफ नेट चार्ज पूछा, मतलब टोटल चार्ज पूछा। एफ नेट का मतलब टोटल मतलब फोर्स हो गया, एफ नेट हो गया, एफ नेट चार्ज नहीं फोर्स पूछा है, सॉरी, एफ नेट फोर्स पूछा है। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है बट नॉट लिस्ट। अब यहाँ ये टॉपिक आपको क्लियर करने के बाद आज हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, पर ये टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद, ये पॉलीगन न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद। ठीक, ओके, तो देखिए क्या है, 3 सिमिलर चार्ज, ये थोड़ा बात ध्यान रखिएगा, 3 सिमिलर चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी आपका प्लस क्यू चार्ज है। ये वर्टेक्स है ए बी एंड सी, और देखिए साइड क्या है, ए है, ए है, ए है, मतलब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया गया। अभी यहाँ से आप हिंट निकाल सकते हैं, मैथ का आप स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर ये सबका साइड्स इक्वल है। अब सबका साइड्स इक्वल होता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो एफ नेट पे पूछा है आपका फोर्स, टोटल फोर्स। तो देखिए एफ नेट पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ले जाऊँगा। ठीक, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर ए भी फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, ए भी फोर्स लगाएगा, इधर ए फोर्स लगाएगा, ये बी वाला इधर फोर्स लगाएगा। ठीक, तो एफ नेट, ये तो ये यहाँ से एफ नेट निकालना है तो ये तो मिडिल से ही निकलेगा ना, फोर्स मिडिल से ही निकलेगा। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया, ये आपका बी वाला लगा रहा है फोर्स, ये आपका बी वाला फोर्स लगा रहा है और ये आपका ए वाला फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये मिडिल से एफ नेट निकाला है, जो आपको यहाँ पर लिखा गया है एफ नेट। ठीक, ये आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो देखिए
तो सी पे दो फोर्स लगा रहे हैं, एक बी फोर्स लगा रहा है, ये आपका एक ए फोर्स लगा रहा है। तो दो हमारे पास फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या करना होगा, दो फार्मूले लिखने होंगे। ओके, तो देखिए एक बी पे पहले निकालते हैं, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि सब में चार्ज सिमिलर है, सिमिलर चार्ज है, तो Q1 इंटू Q2 से अच्छा है कि क्यू स्क्वायर लिख लो। अब ए के माध्यम पे सी पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये सबका इक्वल है। तो मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं, ये दोनों को एफ लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, एफ लेट कर लेते हैं, ठीक, एफ लेट कर लेते हैं। और यहाँ से एफ नेट निकालते हैं, तो अब यहाँ से एफ नेट निकालेंगे कैसे, थोड़ा वेक्टर का फार्मूला हम लोग देखेंगे। ओके, वेक्टर का फार्मूला देखेंगे। तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस, यहाँ पे वेक्टर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक, क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक, ये एफ नेट वैक्टर निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, तो ए क्या है, एफ है, तो एफ का स्क्वायर, क्योंकि एफ लेट किए हैं, अभी एफ लेट किए हैं, लास्ट में एफ का वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक, एफ लेट किए, तो एफ स्क्वायर प्लस 2af, यहाँ पे कॉस थीटा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आई, यहीं पे आके सब लोग लटकेंगे, यहीं पे क्वेश्चन आके आपके से फंसेगा। अब कॉस थीटा तो आपको मालूम है, अब थीटा है कितना भाई, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा एंगल दिया ही नहीं है गिवन कि एंगल कितना है, यहाँ पर 60 है, 90 है, 120 है, एंगल तो गिवन ही नहीं है। तो एंगल निकालेंगे कैसे, एंगल देखिए यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ पर तो अभी आपको लिखा है तो आपको मालूम है एंगल 60 है, बट देखिए सारा साइड्स इक्वल है। क्या है, सारा साइड्स इक्वल है, तो किसका सारा साइड्स इक्वल होता है, किसका साइड्स इक्वल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक, इलेक्ट्रो ट्रायंगल का साइड्स इक्वल होता है, तो उसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो इसलिए cos 60 लिखा गया है। ठीक, यहाँ सब देख लीजिए, 2f स्क्वायर होगा, cos 1/2 हो जाएगा, तो ये 3 अंडर रूट 3 एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो f बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो f का वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी पूछा गया नहीं है बट पूछा जा सकता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट। ठीक, देखिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एफ नेट ऑन द ए पे निकालना, मतलब इस पे निकालना है, ए पे निकालना है, इस पे निकालना है, एफ नेट टोटल फोर्स निकालना है। ठीक, टोटल फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से समझ लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ए पे निकालना है, तो ए कैसा है, माइनस चार्ज है, और ये बी कैसा है, प्लस चार्ज है, और सी भी कैसा है, प्लस चार्ज है। तो ए पे निकालना है, तो ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये आपस अपने में बुला लेगा, इसको इंक्लूड कर लेगा। ठीक, ये थोड़ा डायग्राम आपको आना चाहिए कैसे क्या बनता है, ये भी प्लस रहता है, सब प्लस रहता है, तो रिपेल करता है। ओके, तो यहाँ पे इसको अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब यहाँ पे फिर दो फोर्स लगेगा, एक सी के कारण, एक बी के कारण। ठीक, ये बी के कारण एक फोर्स लगा, एक सी के कारण फोर्स लगा, फिर इसको एफ लेट कर लीजिएगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पर सबका साइड्स, यहाँ पर सबका साइड्स इक्वल नहीं है, बट यहाँ पर लिख लीजिए ए एंड ए। ठीक है, यहाँ पर भी सबका साइड्स इक्वल है, तो इसलिए cos 60 है, और यहाँ से फिर आंसर आपका वही सेम टू सेम आया। ठीक, आंसर आपका सेम टू सेम आया। ओके, ठीक, तो देखिए 4 सेम कर गया, यहाँ पे एंगल दे देता है, यहाँ पे 60 90, तो आंसर आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो को बताइएगा कैसा लगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भी समझ में आया तो और मैसेज कीजिएगा। मैं और काफ़ी इजी लेवल, मतलब और इससे लेवल तो इजी हो नहीं सकता, मैं काफ़ी इजी लेवल में ही बता रहा हूँ आपको, बट नहीं समझ में आए तो वो भी बता सकते हैं, समझ में आ रहा वो भी बता सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आपको वो भी बताइए, वीडियो में कुछ सुधार चाहिए वो भी बताइए, बट मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट सारा इजी से हाई लेवल तक ले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ मैं चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ। आप वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।